अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन करने वाला हूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बयान करते हैं और उनका क्या कहना है आप लोग सारे वीडियो में सुनेंगे। और फ्रेंड, उसमें मुझे एक बहुत हंसी वाली वीडियो उसमें उन्होंने बताया कि पीर आज के ऐसे होते हैं कि जो जिसके घर दावत होता है तो 7 प्रकार के उनको भोजन को लिए बनवाना पड़ता है। तो बोले हैं कि चूहा ऐसे ना पाले जो पूरे घर का वायर काट दे या पूरे अनाज की बोरी साफ कर दे। तो फ्रेंड, वीडियो को हम करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। जो मशाइख अहले सुन्नत के हैं, जो सही तरीके से औलिया कामिलीन के गुलाम हैं, मेरे अजीजों, उनकी बारगाह में तो मैं अपनी जान भी फिदा कर दूं। हाँ बिल्कुल, हमारी जान उनके लिए हाजिर है। हम उनकी बारगाह में अपना हर लम्हा हाजिर करते हैं जो मशाइख हमें औलिया कामिलीन की सच्ची मोहब्बत तक पहुंचाते हैं। वरना जो दुकानदार है उनसे अपने आप को बचाओ। और ऐसे कोई भी पीर का लिबादा ओढ़ करके आए तो भी फरमाया गया कि तुम पहचानो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा घर में दाखिल हो रहा है, वायर काटेगा, चावल का थैला खा जाएगा। एक और साहब हमारे पास आए, कहा कि हजरत हमारे पीर साहब हैं, अब घर में झगड़ा शुरू हो गया है, आप हल निकालें। कहा किस बात का? कहा जब भी वो घर पे आते हैं पूरा राशन खाली होता है, 5 किस्म के सालन बनाने पड़ते हैं, 5 किस्म के खाने बनाने पड़ते हैं, 5 किस्म के मीठे। अब मेरी बीवी भी गुस्से में आने लगी है कि ऐसी दावत। और उस पीर साहब का माशाल्लाह पेट भी काफी बड़ा था और जितने लोग जमा हों सब। तो मैंने कहा कि ये जो है पीर नहीं है, ये बला है। जिस घर पर उतरे उस घर का पूरा राशन खत्म हो जाए। अल्लाह वाला तो वो है जो खुद भूखा रहे और अपने मुरीदों को खिलाए, वो फैज बांटे, गुरबा और मसाकीन की वो दस्तगीरी करे। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, रमजान का मौसम है और वो फक्र फाका में रहने वाले साहबा, 70 साहबा के दरमियान हुजूर बैठते थे। एक प्याला दूध का आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, आयशा देखो कोई मुसाफिर तो बाकी नहीं रह गया, बाहर कोई मुसाफिर तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूध पी लें और कोई मेहमान मुसाफिर बाकी रह जाए। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, दूर मैंने निगाह डाली, जन्नतुल बकी के पास दरख्त के नीचे कोई एक शख्स अपनी ऊंटनी या घोड़ी बांध रहा था और मुसाफिर लग रहा था। हजरत आयशा कहती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुसाफिर आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ्तारी का वक्त है, उठ गए और उसके पास गए, उससे पूछा सफर के हालात और उसको लेकर के आया, दस्तरखान पर आए और उसको दूध का प्याला पेश किया। वो इत्तेफाक से ऐसा था कि नया मुसाफिर था, वो पूरा दूध पी गया, दूध का प्याला पी गया। इधर 70 साहबा हैं और खुद मेरे आका हैं। खजूर की घुटलियों को चूस करके उन्होंने इफ्तार किया। ये है पीर सादिक, ये है मुर्शिद बरहक। और जो उनकी सुन्नतों पर अमल ना करे, अपने पेट के लिए इस तरह के बिजनेस करे, तो समझ जाओ कि फिर चूहा घर में आया है। और जाहिर सी बात है उसके लिए तुम्हें जरूर कोई बिल्ली ढूंढना पड़ेगा, कम से कम आवाज तो करे। अजीजा ने गिरामे वकार, यहां से एक और दूसरी बात मैं अर्ज करता हूं। अल्लाह फरमाता है ये क्यों जाते हैं। एक मिसाल मैंने बताया था कि ये इनकी बड़ी निशानी ये है कि ये मोमिनीन को छोड़कर दोस्त किसको बनाते हैं? काफिरों को। और इस मिसाल में सबसे फिट बैठते हैं आज के हालात, सियासी हालात को देखें। इस्लामिक कंट्रीज जो अपने आप को कहते हैं, ये दोस्त किसको बनाना पसंद कर रहे हैं आज? सऊदी अरब इजराइल की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, यूएई इमारात इजराइल को अपने गोद में बिठाना चाहता है और अपने यहां पूजा पाठ के लिए बुला करके कुफ्फार और मुशरिकीन का इस्तिकबाल कर रहे हैं। एक तरफ फिलिस्तीन के निहत्ते बच्चे सालों से मारे जा रहे हैं, उनके पास एक रोटी पहुंचाने की इनके अंदर तौफीक नहीं। मुल्क शाम में ये खुद हमले कर रहे हैं सऊदी वाले। यमन में तकरीबन 2011-12 से चल करके आज तक 8 साल से बमबारी कर रहा है सऊदी अरब, जिसको मरकज इस्लाम कहते हैं ना लोग।
میرے عزیزو، علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے۔ اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے، اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، 400 سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے۔ اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنا ہے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ، وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو۔ اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو۔ اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، ایبتغون عندہم العزت، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا ان کی ہیبت میں، پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی۔ عزیزان گرامی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لیے اپنی سپورٹنگ تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ ان کو تانا بھی مار رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو۔ عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ۔ یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہچانو منافقین کو۔ یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے۔ یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے۔ قطر پر تو انہوں نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کولگیٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، پیسٹ بھی نہیں آ سکتا، پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، جبکہ پڑوسی ملک ہیں۔ اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہاں کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر گئی، وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، ایسا بند باندھا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قطر سے بائیکاٹ کیوں کیا تھا سعودی نے؟ جانتے ہیں آپ؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا۔ ان کے یہاں اخوان المسلمین، مسلم بردرہوڈ ایک تنظیم ہے، سعودی کا الزام ہے کہ یہ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، اس لیے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں۔ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، دہشت گردی کو پھیلا رہا۔ کون سی دہشت گردی؟ جو امریکہ کی زبان میں دہشت گرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشت گرد ہے۔ انہوں نے اپنے رپورٹر کو، اپنے صحافیوں کا قتل کیا، لیکن آپ جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں، ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں۔ ہاں، صاف سی بات ہے یہ۔ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، شراب کباب ان کے ساتھ، اور مومنین سے تمہاری دشمنی، یہی تو منافقین کی صفات ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے ارے سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر؟ انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے، پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا، آزادی دے دو، بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں۔ ایک سٹی بنانے جا رہی ہے 5 سٹار سٹی، جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے۔ سعودی عرب میں جس حجاز پاک کو، جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا، افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
पहचानो ये सऊदी नहीं है, ये यहूदी हैं। लिबास ओढ़ा हुआ है इन्होंने इस्लाम का। जो लॉरेंस ऑफ अरबिया ने 100 साल पहले तुर्की को खत्म करने के लिए किया था, वही आज तख्त पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। ये कैंसर है। उस वक्त तुम्हें मालूम होगा जब ये बहुत कुछ तबाह कर चुका होगा। जैसे तुर्की में हुआ ये कि मुस्तफ़ा कमाल बादशाह नाम के शख्स को इन्होंने अपना लीडर बनाया तुर्कियों ने, खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म करने के बाद। मुस्तफ़ा कमाल बादशाह कौन है? उसको कहा जाता है बहुत रोशन ख्याल आदमी, बहुत तरक्की चाहने वाला आदमी। वो एक फौजी लीडर था और उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया कि ये अच्छी अच्छी बातें करता है। जैसे यहाँ हिंदुस्तान वालों ने अच्छे दिन आएंगे कह करके बेवकूफ़ को हाथों हाथ ले लिया था। हाँ, जाहिर सी बात है, जब कोई डमरू बजाता है तो उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन जब खेल खत्म हो जाए तो सब खुजली ही है और कुछ भी नहीं है। वहां मुस्तफ़ा कमाल बादशाह को तुर्कियों ने उठाया। उसने सिर्फ 11 साल के अंदर 650 साल से चली हुई खिलाफत उस्मानिया की निशानियों को खत्म कर दिया। अजानों को उसने बंद करवाया था, अजान देने पर पाबंदी लगा दिया था। कौन? मुस्तफ़ा कमाल बादशाह। हिजाब पर पाबंदी लगाया कि कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी। आज तक उसके असरात बाकी हैं तुर्की में। यूरोप के रंग में रंगने के लिए ये यूरोपियों का पैदा किया हुआ शख्स था, मुस्तफ़ा नाम है। और उसने कुरान पाक को तक अरबी में पढ़ने की पाबंदी लगा दी थी कि अरबी जुबान ही नहीं चलनी चाहिए, जो कुछ पढ़ो वो तुर्की जुबान में हो। कुरान तुर्की जुबान में पढ़ो, नमाजें तुर्की जुबान में पढ़ो, अजान भी अगर देना है तो तुर्की जुबान में। क्यों? यही चूहा है जो मेन वायरिंग काटना चाहता है। अरबी जुबान ऐसी है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपस में जोड़ती है। हरम काबा में जब हम जाते हैं, क्या अफ्रीकी, क्या अमरीकी, क्या ऑस्ट्रेलवी, कौन कहां से है मालूम नहीं, लेकिन जब अपने रब को पुकारते हैं तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये अरबी जुबान है। जिस खित्ते में भी जाओ, नमाज अगर कोई मुसलमान पढ़ता है तो सूरह फातिहा ही से शुरू करता है। इस जुबान से हम सबको जोड़ा गया था और इस चूहे ने इसी को काटने की कोशिश की, इस जुबान को खत्म। कैसा लगा यार वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो तकरीर में लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट